इसको आप फ्रॉड कह लें, इसको आप बिजनेस टैक्टिक्स कह लें, जो मर्जी कर लें। सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा कौन करता है? और ये माल छापने का फार्मूला हमारे डेवलपर्स के पास ऐसा हाथ में आया है, आपका प्रिंटर लगा हुआ है, इसमें कोई फिनिशिंग लाइन है ही नहीं। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं कि इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म डिसाइड होना चाहिए। पिछले एक बहुत अरसे से प्राइवेट सोसाइटीज का काम डीएचए में बहुत ज्यादा हुआ, और मजे की बात यह है कि ना डीएचए में हुआ बल्कि अक्रॉस द पाकिस्तान लोगों ने माल छापा। और ये माल छापने का फार्मूला हमारे डेवलपर्स के पास ऐसा हाथ में आया है कि बस उनको अब सिर्फ पैसा चाहिए, और उस पैसे में सिर्फ मुकाबला भी एक चीज का है, और वो मुकाबला है सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा कौन करता है ना? इंटरेस्टिंग। और मजे की बात यह है कि इस दौड़ के अंदर जीत किसी की भी नहीं होती। वो इसलिए कि इसमें कोई फिनिशिंग लाइन है ही नहीं। आप जितने पैसे कमा चुके होते हैं, आपका दिल करता है आप और पैसे कमाएं। और डेवलपर्स ने, सोसाइटीज के डेवलपर्स ने तो एक फार्मूला बना लिया हुआ है कि लोगों के को बेवकूफ बनाकर माल छापा जाए। और ये माल छापने का फार्मूला मिडलमैन, ब्रोकर्स, रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू ही किया जाता है। इसमें सबसे अच्छा मॉडल जो हमें नजर आता है वो डीएचए का नजर आता है, कि जहां पे डीएचए के पास कोई भी लैंडलॉर्ड आता है तो उस जमीन के इवज फाइलें इशू की जाती हैं। डीएचए का मॉडल इसलिए कामयाब रहा कि चूंकि जितनी लैंड आती थी उसके एवज एफिडेविट्स इशू होते थे, फाइल इशू होती थी, इसलिए कोई एक्सेसिव चीज नहीं रही। डीएचए क्वेटा, डीएचए मुल्तान, भावलपुर, जहां की मर्जी मिसाल ले लें, ये एक अमेजिंग मॉडल है जिसको फॉलो करके चीजें की जा सकती हैं। हाउएवर, प्राइवेट सोसाइटीज में क्या होता है कि वहां पे एक ही मॉडल है, आपका प्रिंटर लगा हुआ है और आप कंट्रोल पी दबा रहे हैं और वो प्रिंटिंग हो रही है फाइल की, एंड दे आर सिंपली मेकिंग मनी। और इस मनी मेकिंग मशीन के अंदर देखने वाले, सुनने वाले, काम करने वाले सबको पता होता है कि फ्रॉड का एलिमेंट कितना ज्यादा है। इसको आप फ्रॉड कह लें, इसको आप बिजनेस टैक्टिक्स कह लें, जो मर्जी कर लें। प्रॉब्लम यह है, जहां पे हमें प्रॉब्लम आ रहा है, जहां पे हम समझते हैं कि हमें एक अवेयरनेस देने की जरूरत है, और वो ये है कि डेवलपर्स का जहां पे पैसा कमाने का एक मामला है, ठीक है रखें उसको, लेकिन खुदा के लिए कम से कम डिलीवरेंस में भी तो कोई मुकाबला करें ना। डिलीवरेंस भी तो करते जाएं। आप बेशक अपनी फाइलें बेचें, जो मर्जी करें, लेकिन साथ साथ अपनी सोसाइटीज को डिलीवरेंस पे लेके आए। होता यह है कि जो जो आप डिलीवरेंस पे चलते जाते हैं, जिस तरह लाहौर स्मार्ट सिटी का एक मॉडल है, डिलीवरेंस नजर आती है, चीजें नजर आती हैं। इस तरह ही बहुत सारी और भी सोसाइटीज हैं कि जहां पे काम बहुत बेहतर हो रहा है। ऐसा कतन नहीं है कि तमाम की तमाम सोसाइटीज ही फेक हैं या दो नंबर है या उस पर कोई फ्रॉड है, कतन ऐसा नहीं है। लेकिन इस पे जो चीज हम उजागर करना चाह रहे हैं प्रॉपर्टी टॉक के चैनल से, वो सिर्फ ये है कि आप डिलीवरेंस में भी तो कोई ना कोई रखे ना कंपटीशन। आप लोगों को गिफ्ट्स बांटने में, गाड़ियां बांटने में अपने आप का सानी नहीं रखते हैं, लेकिन हजूरे वाला जो एंड यूजर है, जो कस्टमर है, जो बेसिकली मेजर स्टेक होल्डर है, जो आपको पैसे देता है, जिसके पैसों की वजह से आप लोगों की सोसाइटियां बिक रही होती हैं, आप उसके लिए कोई डेवलपमेंट का लायामल तो तय करें ना। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं, और आपका कोई मुकाबला इस चीज पे नहीं आपस में डेवलपर्स का कि यार डेवलपमेंट अच्छी कौन करता है, डेवलपमेंट पहले कौन करता है। मेरे ख्याल में वक्त यह आ चुका हुआ है कि हम बीइंग रियल्टर्स और बीइंग हम एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हम हुकूमत वक्त से ये जरूर दरखास्त करेंगे कि इसका कोई ना कोई मैकेनिज्म डिसाइड होना चाहिए। इसका मैकेनिज्म इसलिए बनना जरूरी है कि अगर आपके पास 100 एकड़ की जगह है तो 100 एकड़ के एवज जितनी फाइल्स बनती हैं उतनी ही फाइलें बिकें। ओवर सेलिंग एंड मनी मेकिंग का ये जो फार्मूला चलता जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं हुकूमत को एसओपीज बनाकर स्टॉप करने की जरूरत है। इसके दो फायदे होंगे। एक तो जो अच्छा डेवलपर है वो वाकतन अच्छा हमें नजर आएगा, और जो सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हैं चंद अरसे के लिए और फिर मार्केट से गायब हो जाते हैं, डिलीवरेंस नहीं करते, इस तरह से उनकी एक हौसला शिकनी भी होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है हुकूमत वक्त से कि जनाबे वाला इस पे नजर साने की जरूरत है, इस पे तवज्जो की जरूरत है, क्योंकि पिछले 4-5 साल के अंदर पूरे के पूरे पाकिस्तान में सोसाइटीज की भरमार हुई है, और प्रिंट कंट्रोल पी के फार्मूले ने कि जहां पे प्रिंटिंग मशीन लगी हुई है और फाइलें बिकती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, उसको रोकना हमें बड़ा जरूरी लगता है, और उसको हमें कि न कि रोकना चाहिए। सोसाइटीज के ऑनर्स से सिर्फ एक इल्तिजा, एक रिक्वेस्ट ये है कि जहां पे आप एक रेवेन्यू जनरेशन का मॉडल रखते हैं, वहां पे खुदा के लिए
एक अपनी डेवलपमेंट का और डिलीवरेंस का मॉडल भी रखें कि ताकि आप उन चीजों को बेहतर कर सके। अच्छी डिलीवरेंस देंगे तो इससे डेफिनेटली आपका, आपकी सोसाइटीज का नाम भी बेहतर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप भी डिलीवरेंस की तरफ जाएंगे, डिलीवरेंस मॉडल पे जाएंगे जिस पे एंड यूजर का फायदा हो सकेगा।